अभी लास्ट में हमने देखा था एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस, जिसमें हमने देखा माउस हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस थी। वेब एप्लीकेशंस को हम ना सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए यूज़ कर सकते हैं बल्कि फिजिकली हैंडीकैप पीपल के लिए भी हम बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कंट्रोल पैनल की हेल्प से ईज़ ऑफ एक्सेस सेंटर नाम की ऑप्शन में निकाल सकते हैं, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं। स्टार्ट मैग्नीफायर, ठीक है, स्टार्ट नरेटर, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, सेटअप हाई कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। स्टार्ट नरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो स्टार्ट नरेटर के अंदर हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं। टर्न ऑन नरेटर, टर्न ऑन ऑडियो डिस्क्रिप्शन, ठीक है, टर्न ऑफ ऑल अननेसेसरी एनिमेशंस एंड विंडोज़ नोटिफिकेशन, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर को ईजी बनाती हैं हमारे यूज़ करने के लिए, और इन सबको अप्लाई करने के लिए हमें इन ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है। चेक करके हम अप्लाई एंड ओके, रिमूव करने के लिए अनचेक एंड अप्लाई एंड ओके, ठीक है। नरेटर आपका अप्लाई करने में जैसे ही हम टर्न ऑन नरेटर ऑन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे जो लिखने वाली जो ऑप्शन है वो अवेलेबल हो जाती है स्क्रीन पर, और बड़े आसानी से वो व्यक्ति लिख सकते हैं जो सुन नहीं सकते। ये हियरिंग वालों के लिए होती है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा हमारे पास ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को, स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हमारे पास कई लोगों के लिए यूज़ होता है, जो हमारे फिज़िकली हैंडीकैप पीपल हैं वो, और फिज़िकली हैंडीकैप कौन से, जो चल फिर नहीं सकते, मूवमेंट में जिनको प्रॉब्लम है, या लर्निंग डिसेबिलिटी है, या विजुअल डिसेबिलिटी है। ये हमने देखा उस चैप्टर में, जिसमें हमारे पास माउस कीज़ होती हैं। माउस कीज़ हमारी 3 तरीके की हमने देखी, टॉगल कीज़, फिल्टर की एंड स्टिकी कीज़। स्टिकी कीज़ आपकी फिजिकल हैंडीकैप लोगों के लिए होती है जो चलने फिरने में नहीं होते। इसे ऑन करने के लिए हम टर्न ऑन स्टिकी की का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द माउस कीज़ डायलॉग बॉक्स, ठीक है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं, इसे अप्लाई एंड ओके करते हैं तो आपकी जो ये स्टिकी की है ये ऑन हो जाएगी, और जिस व्यक्ति को एक साथ 2 की को प्रेस करने में दिक्कत है वो इस की हेल्प से क्या कर सकता है, इजीली इन कीज़ को प्रेस कर सकता है। इसमें कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट या विंडो लोगो बटन, ये हमारे 4 बटन ऐसे होते हैं कीबोर्ड में जिनको हम दूसरी कीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टॉगल कीज़ हमारे पास विजुअल इम्पेयर्ड लोगों के लिए होती हैं जो पार्शियली देख नहीं सकते हैं या जिनको कम दिखता है, ठीक है। उन लोगों के लिए नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या कैप्स लॉक की तरह ऑन हो जाती हैं, या आपको सामने लाइट दिखाई देती है जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं। फिल्टर कीज़ आपने देखा कि उन लोगों के लिए थी जो हमारे पास क्या करते हैं, जिनकी फिंगर्स काम नहीं करती हैं, या जिनको आसानी से जिन्हें दबाने में, प्रेस करने में, ठीक है, हाथ चल रहे हैं लेकिन बहुत ढंग से नहीं चल रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों को आपने देखा होगा कि उनके हाथ पैर सही से काम नहीं करते हैं, ठीक होते हैं लेकिन प्रॉपर नहीं होते हैं, उनके लिए ये की बहुत यूज़फुल होती हैं। इसके अलावा जो टोटली ब्लाइंड लोग हैं, जिनको बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता है, उनके लिए हम साउंड एंट्री नाम की की अलग से यूज़ करते हैं, जिसका प्रॉपर ऑप्शन का नाम है टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन फॉर साउंड्स। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं वैसे ही आपके पास जो व्यक्ति देख नहीं सकता है उनके लिए साउंड विजिबल हो जाती है, साउंड ऑडिबल हो जाती है। जैसे वो की प्रेस करेंगे और गलत की प्रेस होगी तो उसको क्या होगा, साउंड सुनाई देगी, ठीक है। इनको ऑन करने के लिए टर्न ऑन स्टिकी कीज़ फॉर स्टिकी कीज़, टर्न ऑन टॉगल की फॉर टॉगल की, टर्न ऑन फिल्टर की फॉर फिल्टर की, एंड टर्न ऑन विजुअल नोटिफिकेशन फॉर साउंड एंट्री की, ठीक है। टू रिमूव अनचेक दिस, अप्लाई एंड ओके फॉर बोथ, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ठीक है। आप अपनी बुक को खोल कर रखिएगा। जैसे ही आप इस वीडियो को देखें और सुने तो अपने साथ में अपनी बुक को ऑन रखिएगा। शायद आपको इस वीडियो में सही ढंग से दिखाई न दे, इसलिए आप अपनी बुक ज़रूर ऑन रखिएगा। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि आपका वेब या नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि हम क्लास में पढ़ते हैं। नेटवर्किंग फंडामेंटल्स की बात जब हम करें तो हमारे पास नेटवर्किंग फंडामेंटल का मतलब है नेटवर्क का फंडामेंटल, यानी बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। अब नेट जो है वो आपके 2 शब्दों से मिलकर बना है, जैसे कि आप जानते हैं नेट प्लस वर्क, यानी वर्क जो नेट के द्वारा किया जाता है। नेट मीन्स जाल, जिसे हम एक जाल में रहकर या एक दूसरे को पता न चलने के बाद हम इस काम को करते हैं तो उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। अगर हम शॉर्टली कहें तो नेटवर्क मीन्स टू
शेयरिंग और connecting two or more people, two or more systems by using different channels, ठीक है, by using different devices, ठीक है. Here two or more computers are connected in a group, ठीक है, which provides information anytime anywhere. It can be physically connected or non physically, means wire with wire or without wire the connection can be created between the two or more systems, ठीक है. नाउ इंटरनेट की जब हम बात करें तो इंटरनेट मीन्स नेटवर्क तो आपके स्मॉल लेवल पर भी हो सकता है. नेटवर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो लोकली हम सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं केवल. दैट मीन्स शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, ठीक है, जिसमें शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर का मतलब जिसमें जहाँ दो सिस्टम, दो प्रिंटर्स या दो मशीन्स आपस में शेयर की जा रही है, जिनका डाटा शेयर हो रहा है, वो आपके एक लैब के अंदर भी हो सकते हैं, एक घर के अंदर भी हो सकते हैं. पर जब हम इंटरनेट की बात करते हैं, इंटरनेट मीन्स टू शेयरिंग ऑफ दीज थिंग्स, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एट वर्ल्ड लेवल और एक वाइड जोग्राफिकल एरिया लेवल, ठीक है. तो वहाँ इसका क्या मतलब है, बड़े लेवल पर इन चीज़ों को, डिवाइसेस को शेयर करना, या मेकिंग ऑफ कनेक्शंस बिटवीन टू और मोर सिस्टम्स एट वाइड लेवल, ठीक है. हियर द टू और मोर सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड पब्लिकली. अब वेब पर जो भी एप्लीकेशंस मैंने पीछे बताया था, वेब एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा सभी चीज़ों को हम कर सकते हैं, चाहे वो आप डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं, स्मॉलर वर्क कर रहे हैं, एकेडमिक वर्क कर रहे हैं, या आप कोई भी काम जो भी आप नहीं कर सकते हैं वो काम भी आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं. चाहे आपको कोई भी ऑप्शन ढूंढनी है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, आपको खाना बनाना नहीं आ रहा है, आप अमूमन कोई भी काम छोटे से छोटा, चाहे आपको बिल पे करना है, आपकी डिश की पेमेंट ये ख़त्म हो गई है, कार्ड का पैसा ख़त्म हो गया, रिचार्ज करवाना है, फ़ोन रिचार्ज करवाना है, बिजली का बिल पे करना है, एनीथिंग यू कैन वर्क एट होम विदाउट वेस्टिंग योर टाइम और विदाउट गोइंग एनीवेयर, बाय सिटिंग एट होम और बाय डूइंग नथिंग, सिंपली वन मोमेंट अवे by pressing the options given here, ठीक है. तो इसमें इंटरनेट में जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW. यू हैव मोस्टली यूज्ड इट. इसके अलावा हम एक और टर्म यूज़ करते हैं, प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स आपके पास कुछ रूल्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, आपके नेटवर्क पर डाटा को ट्रांसफ़र करने में और रिसीव करने में आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है. इंटरनेट को हेल्प प्रोवाइड करते हैं. इस इंटरनेट को ये प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड रूल्स को, जिसे हम स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP भी बोलते हैं. IP इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट एंड रिसीव दी डाटा ऑन इंटरनेट, ठीक है. इंटरनेट की जो वर्किंग है, इंटरनेट की वर्किंग हमारे लिए ईजी है. इंटरनेट हमेशा बहुत सारे चैनल्स के लिए वर्क करता है. बेसिकली इसकी शुरुआत जो हुई थी, वो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई वो फर्स्ट टाइम मैंने एक आपको एर्पानेट नाम की एजेंसी के बारे में बताया था. एर्पानेट नाम की जो एजेंसी थी उसने सबसे पहले इसकी शुरुआत की. 4 सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया और चारों सिस्टम्स को, उनको जो कनेक्ट करने का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि वो सामने वाली सेकेंड वर्ल्ड वार में जो 2 ग्रुप आपस में लड़ रहे थे, तो दूसरे ग्रुप की इंफॉर्मेशन को वहीं पर बैठे बैठे हैक करना, ताकि हमारा जासूस भी न जाए. जासूस भी कई बार क्या होता है, पकड़ा जा सकता है, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन को हैक किया जा सके वहीं बैठे बैठे. इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी. धीरे धीरे ये सिस्टम इतना डेवलप हो गया और 1989 में टिम बर्नर्स ली नाम के एक व्यक्ति ने, या एक IT रिसर्चर ने कहें तो, उसने क्या किया, उसने फर्स्ट टाइम एक लैंग्वेज जनरेट की, HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हालांकि इससे पहले भी कई सारी लैंग्वेजेस जनरेट हो चुकी थी, HGML, ठीक है, TML वगैरह, लेकिन इसने फर्स्ट टाइम एक ऐसी लैंग्वेज को जनरेट किया जो बैक एंड में इससे कनेक्ट करने के बाद हमारा एक प्रोग्राम जनरेट हो सकता था, जिसने जन्म दिया नेटवर्क को. अब इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कहीं पर भी सिस्टम आपके आपस में कनेक्ट हो जाते थे, ठीक है. आज इसे 1.7 बिलियंस और एशियंस और इंटरनेट का इस्तेमाल, ये लोग, इससे भी ज़्यादा लोग, बल्कि करोड़ों अरबों लोग इंटरनेट का इस्तेमाल आज घर बैठे करते हैं.
1990 में फर्स्ट टाइम HTTP शब्द का इस्तेमाल किया गया, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे हम IP भी शॉर्ट में कहते हैं। ये हमारे डाटा को ट्रांसफ़र एंड रिसीव करने के काम आता है। इसके अलावा हमें इंटरनेट पर कुछ चीज़ें चाहिए जो हमारे इंटरनेट को जोड़ने के लिए या नेटवर्क को जोड़ने के लिए ज़रूरी होती हैं, कनेक्शन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, नेटवर्क इज़ नथिंग बट अ कनेक्शन क्रिएटेड बिटवीन 2 or more systems, either it is at local level or at वर्ल्ड वाइड लेवल। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे गेटवे, ठीक है, या हमारे राउटर्स या मॉडेम्स, हब्स। ठीक है, ये वो चैनल्स हैं जो हमारे डाटा को या नेटवर्क को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब हम गेटवे की बात करें तो गेटवे आपके पास क्या है, एक स्पेशल नेटवर्क डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। यानी अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग नेटवर्क हैं, जैसे जियो है, एयरटेल है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना है तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, गेटवे। ठीक है, जबकि आपके पास कोई भी आपस में जो डिवाइस है, इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो वहाँ पर राउटर का इस्तेमाल हम करते हैं, जो आपको डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। अगर हमें बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना है यानी सही सिग्नल प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉडेम आपका तब यूज़ होता है जब हमें डाटा को सिंपली ट्रांसफ़र करना है। कनेक्शन क्रिएट करने के लिए हम मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। मॉडेम बेसिकली क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल में डाटा को आपका ट्रांसफ़र करता है, यानी डाटा को पहले इनकोड करता है, पहले डाटा की इनकोडिंग करता है जहाँ से सिग्नल चलता है। क्योंकि आपको पता है मशीन क्या करती है, मशीन केवल डाटा को हमारी लैंग्वेज में तो नहीं ले सकती। मशीन क्या समझती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इसलिए वो हमारी लैंग्वेज को लेता है और उसे मशीन कोड में ट्रांसफ़र करता है, दूसरे रिसीवर एंड पर वापस उन्हें हमारी लैंग्वेज में सिग्नल से, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से वापस हमारी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है। तो जो सिग्नल्स को एनकोड और डिकोड करने का काम जो करता है, दैट इज़ मॉडेम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, अब आपके पास एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसे हम जनरली एक जगह पर, जब हमें केबल से कनेक्ट करना हो आपस में सिस्टम को, तो एक छोटी सी इस डिवाइस को, हब को हम लगा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम्स के सभी डिवाइसेस को आपस में शेयर किया जा सकता है। जैसे आपने इसे लैब में अक्सर देखा होगा, आपका जो नेटवर्क का जो सिस्टम है वो आपका इस तरीके से कुछ वर्क करता है। ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ऊपर से एक सैटेलाइट चल रही है, वहाँ से आपका सिग्नल आ रहा है और जितने भी आपके नीचे सिस्टम हैं, चाहे वो घर है, चाहे आपकी वो फैक्ट्री है, वो सब जगह आपके क्या जा रहे हैं, उस सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की तरफ। आपकी जो कंप्यूटर की जो आर्किटेक्चर है वो हमारी दो तरीके से हम उसे डिवाइड करते हैं, एक जोग्राफिकल बिहाफ पर और दूसरा कंपोनेंट बिहाफ पर। जोग्राफिकल बिहाफ पर आपके जो आर्किटेक्चर है कंप्यूटर की, वो 3 तरीके से डिवाइड होती है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन एंड वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ठीक है, जबकि हम जो आर्किटेक्चर नेटवर्क की डिवाइड करते हैं कंपोनेंट बेस पर, वो हमारी 2 तरीके से डिवाइड होती है, पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, जब हम बात करें लोकल एरिया नेटवर्क की, लैन की, तो जो लैन है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वहाँ आपको पता है लोकल लेवल पर यदि आपको कोई कनेक्शन करना है 2 से 10 किलोमीटर तक के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इंस्टीट्यूशन को कनेक्ट आपस में इंस्टीट्यूशन के जितने भी सिस्टम हैं उनको आपस में जोड़ना है, या लैब में कोई कनेक्शन प्रोवाइड करना है, या घर में कोई कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम लैन वर्ड का यूज़ करते हैं। छोटे लेवल पर थोड़े डिस्टेंस में अगर हमें आपस में जोड़ना है, यहाँ पर हम केबल के ज़रिए भी डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर हमें आपस में 2 कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को
आपस में जोड़ना है, या इंस्टीट्यूशन की कहीं कोई फ्रेंचाइजी है, या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे डीएवी एक बहुत बड़ी संस्था है, डीएवी के सभी स्कूल्स को आपस में जोड़ना है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है, ठीक। और वो प्रोग्राम कहाँ जुड़ रहा है? सिटी टू सिटी। ऐसे नेटवर्क को हम, फॉर एग्जांपल एजुसेट इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक। तो ऐसे जो कनेक्शंस हैं जो केवल लिमिटेड होते हैं कुछ जगहों तक या कुछ सिटीज़ तक या कुछ कंपनीज तक, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तक, उनको हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये नेटवर्क इसलिए बना ताकि वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को या कुछ बड़ी सिटीज़ को आपस में कनेक्ट कर सके। जबकि जो वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी सिस्टम को हम कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ जनरली वायरलेस, जबकि जो मैन और लैन है वो वायर की हेल्प से भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। पहले तो वायर की हेल्प से करते थे, जिसमें मॉडेम के साथ या लैंडलाइंस के साथ हम लोग इसे कनेक्ट कर देते थे, लेकिन आजकल जनरली आप देखते होंगे आपके जो मॉडेम आता है, मॉडेम को प्लग एंड प्ले डिवाइस होती है, हम उस सिस्टम में लगा देते हैं और आपका नेटवर्क चालू हो जाता है। फ़ोन से भी, इवन हमारे पास इससे भी छोटी एक डिवाइस आती है जिसे हम हॉटस्पॉट डिवाइस कहते हैं, उसके ज़रिए भी हम सिस्टम के क्या कर सकते हैं? सिस्टम के अंदर नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेटवर्क कनेक्शन आपके एस्टेब्लिश हो जाते हैं और आपका काम कहीं पर भी बैठकर आप कर सकते हो। दैट मीन्स अब आपको केवल साइबर कैफ़ेज़ में या घर पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी आर्किटेक्चर पीयर टू पीयर एंड क्लाइंट सर्वर। पहले हम क्लाइंट सर्वर की तरफ चलते हैं। क्लाइंट सर्वर का मतलब है जिसमें एक क्लाइंट हो और एक सर्वर हो। क्लाइंट मीन्स कस्टमर, सर्वर होस्ट जो मेन होता है। इसमें इस कनेक्शन के अंदर क्या होता है? किसी एक सिस्टम को मेन बना दिया जाता है और बाकी सारे सिस्टम्स को क्लाइंट बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी लैब का जो कनेक्शन होता है वो, या साइबर कैफ़ेज़ में जो कनेक्शन होता है, जहाँ पर एक सिस्टम के अंदर मेन कनेक्शन हो, बाकी सबके साथ उसका लिंक जोड़ दिया जाए, तो उसे हम क्लाइंट सर्वर कहते हैं। इसमें एक होस्ट होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन भेजता है, दूसरा रिसीव करने वाला होता है जो होस्ट से इंफॉर्मेशंस को रिसीव करता है। इसे हम वन टू मैनी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। क्लाइंट सर्वर को इन्फॉर्मेशन भेज नहीं सकता, लेकिन सर्वर से रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रॉडकास्टिंग। लेकिन आजकल का जो सिस्टम है उसमें हर एक सिस्टम, आजकल का सिस्टम मीन्स टू, अगर हम वैन या वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें या वर्ल्ड लेवल पर या वाईफाई या वाईमैक्स की बात करें, तो यहाँ पर हर एक सिस्टम सर्वर है और हर सिस्टम क्लाइंट है। हर एक सिस्टम इन्फॉर्मेशन भेज भी रहा है और हर सिस्टम इन्फॉर्मेशन को रिसीव भी कर रहा है, ठीक है। आजकल तो टीवी में भी ऐसा हो जाता है। टीवी में भी पहले क्या होता था, हम अपनी आवाज़ नहीं दे सकते थे, केवल सुन सकते थे, लेकिन अब क्या है, फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हम टेलीफोन से भी, टीवी से भी जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं जहाँ पर, लेकिन मेन कौन है यहाँ पर? एक मेन जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला है वो सर्वर होता है और जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने वाला है वो क्लाइंट कहता है। सर्वर इन्फॉर्मेशन या सर्विसेज प्रोवाइड करता है सारे सिस्टम जो भी इसके साथ कनेक्टेड हैं। सर्वर को हम सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी सारी नोड्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर नेटवर्क, क्योंकि इसमें बहुत सारा कनेक्शन होता है, इसलिए यहाँ पर जो स्पीड है वो जनरली स्लो मिलती है और इसकी जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी हालांकि रेस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ एरिया पे सेफ होता है, पर फिर भी इसमें सेफ्टी के चांसेस पीयर टू पीयर की बजाय कम होते हैं। जबकि हम पीयर टू पीयर की बात करें तो ये वन टू वन रिलेशनशिप हम इसे कहते हैं, जिसमें एक का एक के साथ रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल टेलीफोन लाइंस, जो लैंडलाइन होते थे वहाँ पर एक ही रिसीवर होता है और एक ही सेंडर होता है। एक टाइम में एक इन्फॉर्मेशन भेज सकता है और दूसरा इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकता है, यानी एक इन्फॉर्मेशन भेज सके, एक ही रिसीवर हो और एक ही सेंडर जहाँ पर हो, वो जो नेटवर्क है उसे हम पीयर टू पीयर बोलते हैं। जबकि क्लाइंट एंड सर्वर में एक सेंडर होता है और रिसीवर बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर? ये सस्ता होता है इसे मेंटेन करना, ठीक। इसे मेंटेन करना क्या है, इजी है, बजाय बाकी सिस्टम्स के या बाकी आर्किटेक्चर के।
अब हमारा जो नेटवर्क के जो बेनिफिट्स हैं ये आपको पता ही है, क्या क्या चीज़ें हैं। हम सारी इन्फॉर्मेशंस को, रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, घर से बैठकर कोई भी काम कर सकते हैं। इस पर काम करना इजी है, इन्फॉर्मेशंस को शेयर करना भी इजी है। अभी मैंने आपको बताया, कहीं पर भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी काम घर बैठकर कर सकते हैं। आप अगर बिज़नेस में हैं या आप पढ़ रहे हैं तो आप अपनी क्षमता को यानी अपनी प्रोडक्टिविटी को ईजिली इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोग्राम मेल के ज़रिए या किसी भी अपलोडिंग या डाउनलोडिंग के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास आसानी से आप अपने घर को, बाहर को, ऑफिस को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। लेकिन अब हमें इस कनेक्शन को, ठीक है, ये हमें पता चल गया कि ये आर्किटेक्चर होती है, ये इस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है हमको पता चल गया कि गेटवे, मॉडेम वगैरह ये डिवाइसेस इसमें यूज़ होती हैं। लेकिन अब हम इन कनेक्शंस को करेंगे कैसे? ठीक है, बारी आती है कि हम इन कनेक्शंस को करेंगे कैसे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मेनली किसी भी कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइडर चाहिए होता है जो नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड करे, जिसे हम ISP के नाम से जानते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपके इंडिया में बहुत सारे हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं। आजकल तो सबसे ज़्यादा जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है नेटवर्क की, दैट इज़ जियो। इसके अलावा BSNL है, MTNL है, ISP है, VSNL है, एयरटेल है, वोडा है, तो बहुत सारे जो हैं। लेकिन अगर इंडियंस की स्पेशली बात करें तो जियो, BSNL एंड MTNL, इसके अलावा VSNL, ये हमारे इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिनसे हमें नेटवर्क की सर्विस मिलती है। इसके अलावा हमें सर्विस को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो हमें कनेक्शन, अब ठीक है ISP हो गई, लेकिन ISP हमें किसके ज़रिए कहाँ प्रोवाइड करेगा, दैट मीन्स दे नीड एन एड्रेस। सो अब हमारे पास घर का एड्रेस तो सफिशिएंट नहीं है। अगर हमें लेटर बाहर से मंगवाना हो तो घर का एड्रेस सफिशिएंट है, लेकिन क्योंकि एड्रेस हमें ऑनलाइन मंगवाना है, यानी सिस्टम टू सिस्टम ही माना है, वो सब तारों में ही आएगा, वर्चुअल आएगा, फिजिकल नहीं आएगा। तो कैसे करना है, इसके लिए हमें चाहिए एक पर्टिकुलर एड्रेस, डोमेन नेम एंड डोमेन ID। ठीक है, डोमेन नेम मीन्स यूज़र नेम और ID पासवर्ड। डोमेन नेम जो है आपका यूज़र नेम, वो आपका ऑथेंटिकेट होता है पब्लिकली, जबकि जो पासवर्ड है वो केवल और केवल आपका प्राइवेट प्रोटेक्टेड होता है। ये आपको क्रिएट करना पड़ता है और ये आपको सर्विस प्रोवाइडर को प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब हमारे पास इन चीज़ों को करने के लिए आगे हमारे पास ये चीज़ें हो गई, हमने एड्रेस भी दे दिया, हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, कनेक्शन क्रिएट करना है। किससे, ISP हमें कनेक्शन देगा, किसके ज़रिए, भाई वो वर्चुअली आ रहा है, तार के ज़रिए आ रहा है या वायरलेस आ रहा है, तो लेकिन आएगा कहाँ से। अब हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं इसके लिए, डायल अप नेटवर्क, ब्रॉडबैंड एंड वायरलेस एंड WiMAX। ठीक है, डायल अप कनेक्शन, पहले जो ISP जो होता है वो क्या करता है, लिंक करता है टेलीफोन लाइंस के ज़रिए या केबल के ज़रिए एक अपने सिस्टम को या अपनी सर्विस को हमारे सिस्टम तक। ठीक है, उसके बाद यानी क्लाइंट बिहाफ पर, यहाँ पर ये सर्वर होता है और इसे लेने वाला क्लाइंट हो जाता है। ISP क्या करता है, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, मॉडेम टू मॉडेम लिंक हम इसे बोलते हैं, पीयर टू पीयर नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर टेलीफोन लाइंस के ज़रिए आपका जो सिस्टम है आपके सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है। यूज़र ID और पासवर्ड जैसे ही हम इसमें डालते हैं तो आपका वो ऑथेंटिकेट या एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर हमें डायल कनेक्शन करने के लिए, कनेक्शन ओरिएंटेड बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है डायल अप, उस डायल अप को डायल करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसमें डालेंगे और अपने डायल अप करेंगे, वैसे ही आपसे ये आपका ID मांगेगा। ID देने के बाद आपका जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो जाता है। इसके बाद ब्रॉडबैंड जो है, ब्रॉडबैंड आपकी मैक्सिमम स्पीड इसकी 64 KB तक होती है आजकल, पहले 56 kbps आती थी। ये भी डायल अप मॉडेम्स पर ही बेस्ड है, लेकिन ये हाई स्पीड इंटरनेट होता है, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है और ये ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी मतलब इसकी जो बैंडविड्थ है, इसकी जो ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, बट इसका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होता है। वाईफाई आपको पता है, दिस इज़ वायरलेस कनेक्शन, जहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो डाटा को एक्सचेंज कर सकती हैं वायरलेसली विदाउट द यूज़ ऑफ वायर। ठीक है, ये वर्क करती हैं 802.11 वायरलेस कनेक्शन पर। इसके अलावा WiMAX भी लगभग सेम ही होता है, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है,
वायरलेस कनेक्शन प्रोवाइड करता है। और ये यहाँ पर जो डाटा जो ट्रांसमिट होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ के हिसाब से या फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ के हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ IEEE कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड यहाँ पर यूज़ होता है। इंटरनेट कनेक्शन जो होते हैं, अब आपके देखते हैं इंटरनेट कनेक्शन भी आपके कई प्रकार के होते हैं। डायल अप कनेक्शन, DSL, वाईफाई, ठीक है, एंड वाईमैक्स। डायल अप कनेक्शन मैंने अभी बताया, टेलीफोन लाइंस जो होती हैं आपकी एक साथ वर्क करती हैं। और जैसे ही आप डायल अप कनेक्शन नाम की इस ऑप्शंस को आपके सामने होगी, डायल अप प्रेस करेंगे और ये आपके पास जो कनेक्शन है, आप इसमें यूज़र आईडी आपसे ये मांगेगा, यूज़र आईडी आप दे दोगे तो आपका जो ISP है वो आपको प्रोवाइड कर देगा टेलीफोन लाइन के ज़रिए कनेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL भी आपके इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए टेलीफोन लाइंस का इस्तेमाल करता है, ब्रॉडबैंड में यूज़ होता है स्पेशली। और ये आपका स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए। केबल नेटवर्क आपको पता ही है, आप TV में जो देखते हो नॉर्मली जो आपका सेटअप बॉक्स है उससे जो केबल का जो कनेक्शन आ रहा होता है वो क्या करता है, आपके डाटा को केबल ऑपरेटर से आपके सेटअप बॉक्स में से होते हुए TV तक डाटा का ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। ये इंटरनेट एंड DSL या ब्रॉडबैंड कनेक्शंस इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सैटेलाइट से हमें किसी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं, बस कुछ टावर्स लगे होते हैं जो सैटेलाइट से टावर को रिसीव करते हैं। सैटेलाइट एक किस्म का एक डिवाइस होती है जो आपके आर्टिफिशियल उपग्रह हम इसे कह सकते हैं, जैसे आप हमारे रिसर्च या साइंटिस्ट ने बनाकर ऊपर भेज रखा है और जो हमारे एटमॉस्फेयर में या गैलेक्सी में मूव कर रहा है, जो हमारी सभी जगह की पिक्चर्स और फोटोज़ हमें भेजता रहता है। और इन सबको रिसीव कौन करता है सिग्नल की फॉर्म में, वो टावर्स रिसीव करते हैं। उन टावर्स से ये सिग्नल होते हुए हमारे डिश एंटीना तक पहुंचता है और डिश एंटीना से ये हमारे पास आ जाता है, या टावर से हमारे फ़ोन के जो आपका सिम है वो इसे रिसीव करती है सेंसर्स के ज़रिए। 3G 4 सिस्टम, 3G 4G ये आपके मोबाइल डिवाइसेस में या इनबिल्ट एंटीना होते हैं। 3G या 4G का मतलब है इस रेंज का एंटीना, इतनी ये रेंज के लिए है या स्पीड के लिए है। वाईफाई आपको पता है मोबाइल नेटवर्क, जहाँ पर मोबाइल या जहाँ भी सिस्टम से आप कनेक्ट कर रहे हैं वो नेटवर्क जो आपको हाई स्पीड प्रोवाइड करता है आपके 3G 4G एंड 5G नेटवर्क के ज़रिए। नेटवर्क मीन्स नेटवर्क एंटीनाज के ज़रिए। आपके 3G 4G क्या बताए थे मैंने अभी, जी आपके पास जनरेशन है, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन ऑफ द मोबाइल एंटीनाज, यानी हाई स्पीड नेटवर्क। हमारे पास यूज़ करने वाले यूज़र्स बहुत ज़्यादा हैं तो क्या होती है, जो आपकी जो स्पीड है वो इफेक्टेड होती है। एक ही चीज़ को अगर 4 यूज़ कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे चलेगी, एक यूज़ कर रहा है तो ज़्यादा चलेगी। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी रेंज को बढ़ाना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीना या टावर लगाए जाएँ और टावर ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स को रिसीव, इतने रेंज के टावर, यानी उनमें जो सेटअप बॉक्स या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है वो ज़्यादा रेंज की, हाई फ्रिक्वेंसी की, रेडियो फ्रिक्वेंसी उनकी क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, जिससे आपके क्या हो जाती है, आपके सिग्नल्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। सिग्नल कैपेसिटी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ होते ही आपका जो मोबाइल है या आपका जो नेटवर्क सिस्टम है वो ईजिली रिसीव कर लेता है। इसे ही हम वाईफाई कनेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। इसके अलावा वाईफाई कार्ड्स, वाईफाई हॉट, ये सब डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ करते हैं डाटा को रिसीव करने के लिए। वाईफाई हॉटस्पॉट हैं, कार्ड्स हैं, ठीक है, नेटवर्क हैं, वाईमैक्स है, ये माइक्रोवेव एक्सेस डिवाइसेस होती हैं जो आपके डाटा के कनेक्शन को या आपके सिग्नल के ट्रांसफ़र रेट को बढ़ा देती हैं, ठीक है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन टुडे। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन, instant messaging. Okay, so that's all for the class for today.